मंडली मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना के नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट से बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है क्योंकि एक बार फिर संजय राउत को जमानत नहीं मिली और अब उन्हें 17 अक्टूबर तक जेल में ही अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर संजय राउत को कैसा ये झटका लगा है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लेते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को आने वाले 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले उन्हें 4 अक्टूबर को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया गया था, तब उनकी हिरासत को 10 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। राउत को 1 अगस्त के दिन मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके में मौजूद पात्रा चौल रीडेवलपमेंट स्कैम मामले में हुए कथित घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने 31 जुलाई को राउत के घर पर छापेमारी की थी और कई घंटों तक हिरासत में रखने और पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 में हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाजा प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से यह घोटाला होने का आरोप है। 2007 में मालदा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया। यह कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। मालदा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने थे। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। मालदा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपमेंट को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए और यहीं पर उन्होंने कई सारे करोड़ का घोटाला कर दिया। बता दें आपको कि ये आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन फ्लैट बनाने की बजाय 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डर्स को बेच दी। इससे कंपनी ने 1034 करोड़ रुपए कमाए। मार्च 2018 में मालदा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मामला आर्थिक अपराध विंग को दिया गया। ईओडब्ल्यू ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। वो HDIL में सारंग वाधवान और राकेश वाधवान के साथ कंपनी के निर्देशक था। वाधवान बंधु PMC बैंक घोटाले में भी मुख्य आरोपी थे। प्रवीण राउत ने कोर्ट को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन PMC बैंक घोटाले के मामले में प्रवीण को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ हुए थे, ट्रांजैक्शन निकल कर सामने आए थे। उसके बाद संजय राउत की पत्नी को भी बुलाया गया था। संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ की गई थी। प्रवीण राउत की पत्नी से भी पूछताछ की गई थी। इससे भी संजय राउत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो प्रवीण राउत की पत्नी से गाली गलौज करते नजर आ रहे थे। कई सेकंड में उन्होंने कई सारी जो अब्यूसिव लैंग्वेज है, जो गाली है, उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसे लेकर भी सवाल उठे थे कि कैसा नेता है जिसे बात करने की तमीज नहीं है, इस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब गिरफ्तारी की बात हुई थी तब भी संजय राउत हाथ लहराते हुए गले में गमछा डालकर निकले थे। उन्होंने कहा था कि सच की ही जीत होगी। जेल में जाने के बाद उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे थे कि संजय राउत तो सच्चे सैनिक है, सच्चे खिलाड़ी है, सच्चे शिव सैनिक है। वो टूटे नहीं, वो लड़ते रहे और अब भी वो लड़ रहे हैं। अब ऐसे में शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है और उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। अभी हाल ही फिलहाल में दशहरा में भी जो रैली को संबोधित किया गया था, इस दौरान उद्धव ठाकरे ने एक सीट संजय राउत के नाम की भी खाली रखी थी। पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है और इससे पहले 4 अक्टूबर को भी एक विशेष अदालत ने शिवसेना नेता की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ाई थी और उसके बाद आज यानी 10 अक्टूबर के दिन ही वापस से सुनवाई हुई पूरे मामले में और अब इनकी हिरासत को फिर से बढ़ा दिया गया है। राउत को ईडी ने 1 अगस्त को ही उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चौल के पूर्ण विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। ईडी के अधिकारियों ने 31 जुलाई को शिवसेना के नेता के घर पर छापा मारा था और कई घंटों तक हिरासत में रखने और पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार
कर लिया था। 28 जून 2022 को राउत को 1034 करोड़ रुपए के पात्राचौल भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच एजेंसी द्वारा तलब किया गया था। अगस्त में शिवसेना सांसद की पत्नी को भी एजेंसी ने पात्राचौल जमीन मामले में तलब किया था। ईडी के अधिकारियों द्वारा शिवसेना नेता के घर पर छापेमारी के बाद सांसद की पत्नी वर्षा राउत को केंद्रीय एजेंसियों ने तलब किया था और संजय राउत को कई घंटों तक हिरासत में रखने और पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान उनके आवास से 11.50 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की थी। ईडी के अधिकारी द्वारा पात्राचौल भूमि घोटाले मामले में उन्हें हिरासत में लेने के तुरंत बाद शिवसेना नेता ने कहा कि वह डरपोक नहीं है। पात्राचौल घोटाला मुंबई के उपनगरीय इलाके गोरेगांव सिद्धार्थ नगर का बताया जाता है। यह इलाका पात्राचौल के नाम से काफी ज्यादा लोकप्रिय है। 47 एकड़ में ये जमीन फैली है जिसमें तकरीबन 672 घर बनाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ना लोगों को घर बनाकर दिया गया, ना कोई इससे जुड़ा हुआ काम किया गया, बल्कि आपको बता दें कि ये पूरी जो जमीन है ये अलग अलग बिल्डरों को 8 अलग अलग बिल्डरों को बेच दी गई, जो बिल्डर भी इनके करीबी बताए जा रहे थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। जब ये मामला सामने आया तो इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब ये मामला और बढ़ता गया, लोगों की डिमांड बढ़ती गई कि सच सभी के सामने आना चाहिए। उसके बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई और अपने अपने स्तर पर जांच करते हुए संजय राउत के खिलाफ कई सारे सवाल जवाब किए गए संजय राउत से, और कई सारे सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं देने के बाद संजय राउत पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यानी संजय राउत की मुश्किलें अब अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही है। संजय राउत की हिरासत को अब 17 अक्टूबर तक एक बार फिर बढ़ा दिया गया है, यानी कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं और अभी कुछ दिन और उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। 1 अगस्त की गिरफ्तारी हुई थी और अगस्त के बाद आप देख सकते हैं कि अब अक्टूबर 17 तक है, तो 2-2.5 महीने से ज्यादा का समय उन्हें जेल में हो जाएगा। तो अब ऐसे में अनिल देशमुख जी के ही राह पर अब संजय राउत भी नजर आ रहे हैं। लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ रही है और जेल में अपना समय उन्हें बिताना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, संजय राउत की हिरासत को बढ़ाया गया है, कब तक ये हिरासत बढ़ाई गई है, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।